भर्तृहरि महताब वो भी साथ में मौजूद, और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और सुजीत कुमार राज्यसभा सांसद बीजेडी के, उनको बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल इस वक्त हो रहे हैं। हम जानते हैं कि बीते कुछ महीनों पहले ही उड़ीसा में भी जो जिस तरह से रिजल्ट आए हैं बीजेपी के पक्ष में आए, अच्छी खासी सीट, 25 सालों से हमने देखा कि वहाँ जो बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक की सरकार, उसको बीजेपी ने उखाड़ फेंकने का काम किया, और उसके बाद से लगातार वहाँ पे जो विकास के कार्य हैं वो हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि इस अवसर पर मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद अनिल जी। मित्रों, मेरे लिए अत्यंत आनंद की क्षण है। मैं मेरे छोटे भाई, हमारे प्रांत के, उड़ीसा के एक अत्यंत होनहार, संवेदनशील और गुणी सामाजिक कार्यकर्ता को, जो अभी राज्यसभा में उड़ीसा को प्रतिनिधित्व करते थे, अपने दक्षता के कारण, अपने आर्टिकुलेशन के कारण और अपने बौद्धिक क्षमता के कारण कम उम्र में भी उन्होंने पब्लिक पॉलिसी की दुनिया में एक अपना छाप बनाई है, अपना एक पहचान बनाई है। अत्यंत मिष्टभाषी, अत्यंत परसुएसिव और विचार स्पष्टता के साथ अपने विषयों को रखना, और मैं उनके बारे में इतना कहूं, सामाजिक जीवन में अपने आप में एक मर्यादा करके रहना, एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, उन्होंने कम समय में एक कीर्ति स्थापना किया है। ऐसे सुजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी में आज प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अपना राज्यसभा की मौजूदा दायित्व को त्याग किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, नीति, आदर्श, ऐसे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसक रहे हैं। एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद, जब राज्यसभा में नहीं थे तब भी हम लोग जब कभी मिलते थे, उड़ीसा की विकास के बारे में पिछले 10 साल में जिस प्रकार के मोदी जी के प्रयास हुए हैं, उसकी वो प्रशंसक रहे हैं, उसकी वो शुभेच्छु रहे हैं। उनके मन में सदैव हमारे राज्य उड़ीसा कैसे विकसित हो, विशेष करके जिस जिले से वो आते हैं उस जिले की एक मौलिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, कृषि हो, वहां के पिछड़े समाज के लोग हों, जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, ऐसे लोगों की, गरीबों के कल्याण के लिए उनके मन में सदैव एक तत्परता और व्यग्रता रहती थी। आज उन्होंने बीजू जनता दल को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को आज सम्मान देके ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको दल में स्वागत करता हूं, उड़ीसा की ओर से स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है सुजीत कुमार जी की भारतीय जनता पार्टी में योगदान, हमारी प्रधानमंत्री की जो आह्वान है विकसित भारत, लक्ष्य विकसित भारत में उनकी एक योगदान रहेगा। मैं उनको पार्टी में शुभेच्छा के साथ स्वागत करता हूं। मेरा आदरणीय सुजीत कुमार जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, आज मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा
दिया हूं। मैं बीजू जनता दल से 2020 में चुन के गया था राज्यसभा, और मैं बीजू जनता दल के पार्टी प्रेसिडेंट ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा था। और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा, ये लक्ष्य मुझे हमेशा प्रभावित किया है। और उनका ये विजन के चलते मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी बीजेपी टीम को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह भाई जी को, और अरुण सिंह जी को जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमेशा मुझे कैसे ओडिशा का विकास हो सकता है, खासकर केवी के अंचल जो है ओडिशा में, जिसमें कालाहांडी भी आता है, जो मेरा जिला है, उसका विकास हो सकता है, और हर बौद्धिक विषयों पे मेरे को हमेशा वो मोटिवेट किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जेपी नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भतुरी मेहताब जी हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं, हमारे प्रभारी ओडिशा के तोमर जी हैं, विजयपाल तोमर जी, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे आज स्वागत किया, दल में शामिल करा, और मैं जैसा देश के लिए, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट फिलोसॉफी मेरा हमेशा रहा है। और ओडिशा का विकास, खासकर मेरा जिला कालाहांडी का विकास, इसके लिए ही मैं भारत आया। मैं विदेश में बहुत साल रहा हूं, और यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करता था। तो 2011 में मैं जब विदेश से इंडिया वापस आया तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरी मिट्टी की कैसे, मेरे देश की कैसे विकास हो। और मेरे लिए हमेशा मिट्टी आगे और पार्टी पीछे, ये फिलोसफी रहा है। और आज मैं इसीलिए बीजू जनता दल को आज छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे लगा कि जो विकास हो सकता है कालाहांडी का, जो विकास हो सकता था, उतना हुआ नहीं। क्योंकि जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से वहां पे दुर्नीति चल रहा था, उसमें बीजेडी के बहुत सारे नेता शामिल थे, जिला के नेता और जिला के बाहर के भी नेता। और बहुत बार मैंने कोशिश किया ये सब चीज बीजेडी के लीडरशिप के ध्यान में लाने का, लेकिन जब मैं देखा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। बीजेडी में जब भी था तब भी मैं कोई भी टीवी डिबेट में हो, मेरे सोशल मीडिया में हो, जो 10 साल में जो काम वो कर रहे हैं देश के लिए, और जो हमेशा वो नेशन फर्स्ट वाला फिलोसॉफी उनका रहा है, इसका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूं। और मैं आज खुश हूं कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, आज उस पार्टी को मैं भी उस परिवार में आ गया हूं। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि सभी के आशीर्वाद से, सबके मार्गदर्शन से मैं बीजेपी को और कैसे मजबूत किया जाएगा ओडिशा में और पूरे देश भर में, और देश के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, यही मेरा मकसद रहेगा। धन्यवाद। ओडिया मीडिया भाई मान भाई भौणी मान ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର नमस्कार। सुजीत कुमार बीजेडी के सांसद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, और उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, हम भी उसमें शामिल हो गए हैं, और हम भी एक विकसित भारत और विकसित ओडिशा का सपने में हम उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ेंगे आगे। यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।